वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा मॉडल है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। लास्ट क्लास में स्पाइरल मॉडल डिस्कस किया था। तो देखो प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है। अब प्रोटोटाइपिंग मॉडल जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या बनाया जाएगा, एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है। एंड प्रोटोटाइप क्या होता है, अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में बात करें तो प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप का मतलब है कि जो हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, जो हमें एक एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बनाना है उसका उसका मिलता जुलता हम क्या करें, एक उसका एक छोटा वर्जन, यहाँ पे हम स्मॉल वर्जन हम कह सकते हैं, यहाँ पे रेडी करें एंड वो हम कस्टमर को दिखाएं कि भाई आपने जो भी रिक्वायरमेंट बताई है, जैसा आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपका मॉडल कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, इस टाइप से कुछ वो काम करेगा। हर फीचर उसमें ऐड नहीं किया जाता, उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत ही ऐड किया जाता है। स्मॉलर क्या होता है, वो वर्जन होता है। ठीक है, तो प्रोटोटाइप क्या हुआ यहाँ पे, प्रोटोटाइप इज अ सिम्युलेशन। सिम्युलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम और भी एक एग्जांपल ले, जैसे फ्लाइट सिम्युलेशन आपने नाम सुना होगा, तो उसी तरह से ये भी क्या होता है, एक सिम्युलेशन होता है। सिम्युलेशन ऑफ हाउ अ रियल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विल लुक, वर्क एंड फील। इसके अंदर हम एक मिनी वर्जन हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट का रेडी करते हैं, जो कस्टमर को दिखाया जाता है उससे फीडबैक लेने के लिए कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे काम करेगा। अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रोटोटाइप। एंड प्रोटोटाइप जनरली बनाया ही इसीलिए जाता है जिससे कि उसका फीडबैक लिया जा सके, यूजर से उसकी टेस्टिंग करवाई जा सके। A prototype can be a limited functionality software performance model। लिमिटेड फंक्शनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि इस प्रोटोटाइप के अंदर सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐड नहीं होते, लिमिटेड कुछ ही फंक्शंस इसके अंदर ऐड होते हैं जो कस्टमर को दिखाए जाते हैं फीडबैक और टेस्टिंग के लिए। कब इस मॉडल को यूज करना चाहिए, व्हेन टू यूज दिस मॉडल। ये मॉडल हम कब यूज करते हैं, जब कस्टमर को खुद को एक्चुअली में नहीं पता कि उसे अपने प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, एग्जैक्टली उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली उसे क्या फंक्शनैलिटी, क्या फीचर्स चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। जब कस्टमर इसके बारे में श्योर नहीं है तब हम इस मॉडल को यूज करते हैं। अब इस मॉडल में क्या होगा, इस मॉडल में सबसे पहले उसका एक फर्स्ट इनिशियली जो वर्जन है, मिनी वर्जन है, वो यहाँ पे रेडी किया जाएगा एंड उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड किए जाएंगे। देन उसको क्या किया जाएगा, कस्टमर को फीडबैक के लिए दिया जाएगा। जैसे कस्टमर की फीडबैक होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उस प्रोटोटाइप में चेंजेस किए जाएंगे, रिफाइन किया जाएगा उसको एंड देन फिर से एक नया प्रोटोटाइप बिल्ड किया जाएगा और फिर से उसे कस्टमर फीडबैक के लिए दिया जाएगा। ये प्रोसेस कब तक रिपीट होती रहेगी, जब तक कि कस्टमर यहाँ पे सेटिस्फाई ना हो जाए। तो एक ये इस मॉडल का ना एक ये ड्रॉबैक हो जाता है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे हम बना रहे हैं ना, वो मार्केट के अकॉर्डिंग ना होके किसके अकॉर्डिंग होता है, पूरी तरह से कस्टमर के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, मतलब कस्टमर को जैसे रिक्वायरमेंट चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग बन गया, उसी की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है, ना कि मार्केट की प्रायोरिटी के वो अकॉर्डिंग होता है। ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है यहाँ पर। एंड यहाँ पे एक और ड्रॉबैक ये आ जाता है कि बार बार प्रोटोटाइप बनाते बनाते क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो भी बिल्ड कर रहा है, जो डेवलपर है, वो प्रोटोटाइप बनाते बनाते मान लो टायर्ड हो गया, कुछ भी उसके माइंड में आया, देन वो क्या करेगा, बाकी एक और जितना अच्छा हो सकता है ना उस प्रोटोटाइप को उतना ना बना के बीच में ही किसी एक अनस्टेबल प्रोटोटाइप को क्या कर दे सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड यहाँ पे एक ये भी ड्रॉबैक आ जाता है कि अब इनिशियली कस्टमर को नहीं पसंद आ रहा तो वो अपना माइंड चेंज कर ले कि भाई उसको यहाँ से अपना मॉडल नहीं बनवाना, अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाना, अगर उसको इनिशियली प्रोटोटाइप पसंद नहीं आया तो। ये कुछ डिसएडवांटेजेस है इस मॉडल के, हम आगे और भी डिसएडवांटेज देखेंगे एंड एडवांटेजेस भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये तीन कुछ यहाँ पे इसके मेन डिसएडवांटेज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए। अब यहाँ पे देखो प्रोटोटाइप मॉडल कैसे काम करता है। ये प्रोटोटाइप मॉडल है, स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, जैसा कि ये फेजेस वही फेजेस है जो हमने एसडीएलसी फेजेस में डिस्कस किए थे।
तो अगर हमने वहां पे अच्छे से समझ लिए हैं तो हम सभी मॉडल को अच्छे से कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट कलेक्ट की हमने, देन उसका एक क्विक डिजाइन बनाएंगे, मतलब कि इनिशियल जो भी डिजाइन हमने यहाँ पे रेडी किया है, डिजाइन किया है, मतलब उसका ब्लूप्रिंट यहाँ पे हमने रेडी किया है वो बनाएंगे। ठीक है, तो जो ब्लूप्रिंट हमने यहाँ पे बनाया उसके अकॉर्डिंग हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे वो यहाँ पे होगी बिल्ड प्रोटोटाइप में। प्रोटोटाइप बन गया, फर्स्ट प्रोटोटाइप हमने यहाँ पे बनाया, देन कस्टमर से फीडबैक लिया जाएगा, कस्टमर इवेलुएट करेगा। अगर उसको कोई चेंजेस चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, रिफाइनिंग प्रोटोटाइप, हम प्रोटोटाइप को रिफाइन करेंगे। देन जो न्यू रिक्वायरमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग फिर से क्विक डिजाइन होगा, देन सेकंड प्रोटोटाइप बिल्ड होगा, देन कस्टमर इवेल्युएशन। तो ये जो 4 स्टेप्स है ये रिपीट होते रहेंगे जब तक कि कस्टमर फुली सेटिस्फाई ना हो जाए। जब कस्टमर फुली सेटिस्फाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उस प्रोडक्ट जो हमारा प्रोटोटाइप है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, यहाँ पे जो हमारे बाकी के स्टेप्स है वो यहाँ पे फुल कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल हो गया। क्या क्या स्टेप्स आए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, देन क्विक डिजाइन है, देन बिल्ड प्रोटोटाइप, देन कस्टमर इवैल्यूएशन है, उसके बाद रिफाइनिंग प्रोटोटाइप, एंड ये 4 स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे। जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा वो क्या रहेगा, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। ठीक है, अब अगर हम फेजेस की बात करें, प्रोटोटाइप मॉडल के क्या फेजेस रहेंगे, तो देखो यहाँ पे हम फेजेस देखते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट यहाँ पे एनालिसिस होंगी या गैदर होंगी, उसके बाद यहाँ पे डिजाइन बनाया जाएगा। यही पोर्शन क्या होता रहता है, रिपीट होता है। ये प्रोटोटाइप जो डेवलप करने की प्रोसेस है ये रिपीट होती रहती है। प्रोटोटाइपिंग, कस्टमर इवैल्यूएशन, रिव्यू एंड रिफाइन, देन डिजाइन। यहाँ पे कस्टमर ने जैसे ही अप्रूवल दे दिया, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद उसको हम डेवलप करेंगे। फिर यहाँ पे अभी तो देखो प्रोटोटाइप यहाँ पे बिल्ड हुआ था, मतलब कि एक छोटा वर्जन डेवलप हुआ था। यहाँ पे अब फुली हम क्या करेंगे, उसके अच्छे से प्रोग्रामिंग करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। देन यहाँ पे टेस्टिंग होगी एंड रिलीज करेंगे, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, जो यहाँ पे हम कह सकते हैं फेजेस आएंगे। तो ये क्या हो गए, प्रोटोटाइप मॉडल के फेजेस हो गए। टाइप्स की यहाँ पे हम चलो बात कर लेते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल के कितने टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल के। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका रैपिड थ्रोवे प्रोटोटाइप, देन सेकंड हमारा इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप है, थर्ड हमारा इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप है, फोर्थ एक्सट्रीम प्रोटोटाइप। इनके बारे में भी हम 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट कौन सा है, रैपिड थ्रोवे प्रोटोटाइप, सेकंड है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप एंड एक्सट्रीम प्रोटोटाइप। एडवांटेजेस क्या क्या है, अब एडवांटेजेस देखो। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि भाई यूजर रिक्वायरमेंट इनकरेक्ट होने का जो चांस रहता है ना वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यूजर से बार बार में फीडबैक लिया जा रहा है तो यूजर की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। सेकंड, यहाँ पे ये कहाँ पे अच्छा है ये मॉडल, जहां पे बार बार में रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के लिए क्या नहीं है, श्योर नहीं है। थर्ड, यहाँ पे क्या रहेगा, रेगुलर विजिबल प्रोसेस एड्स मैनेजमेंट। फोर्थ क्या है, अर्ली प्रोडक्ट मार्केटिंग। अर्ली प्रोडक्ट मार्केटिंग को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि हम पहले ही एक प्रोटोटाइप यहाँ पे शो कर देंगे कि इस टाइप का कुछ बनने वाला है। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, errors can be detected much earlier as the system is made side by side। इजी से पॉइंट है तो इनको इतना एलेबोरेट करने की यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। ग्रेटर लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कंफर्ट, मिसिंग फंक्शनैलिटीज कैन बी इजीली फिगर्ड आउट। द डेवलप्ड प्रोटोटाइप कैन बी रीयूज्ड, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका कि जो प्रोटोटाइप है उसको हम रीयूज कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर उसी से मिलती जुलती रिक्वायरमेंट का प्रोजेक्ट फिर से आए तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन, अर्ली फीडबैक फ्रॉम कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स कैन हेल्प गाइड द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड एंश्योर दैट फाइनल प्रोडक्ट meets their needs and expectations. Prototyping can facilitate communication and collaboration among team members and stakeholders. Prototyping can help bridge the gap, ये भी important है कि जो gap होता है ना टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स के बीच में, ये उस गैप को प्रोटोटाइप क्या करता है, कम करता है, या उनके बीच में एक ब्रिज का ये काम करता है।
डिसएडवांटेज क्या रहेगा, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, एंड अगर यहाँ पे काफी सारे रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो प्रोटोटाइप इज इवेलुएटेड बाय द कस्टमर, हर बार कस्टमर से प्रोटोटाइप को क्या करवाया जाएगा, इवेलुएट करवाया जाएगा। पुअर डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार बार में रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर डेवलपर्स टू अकोमोडेट ऑल द चेंजेस डिमांडेड बाय द कस्टमर। कस्टमर जो रिक्वायरमेंट कह रहा है तो ये काफी डिफिकल्ट होता है कि उसकी सभी डिमांड को फुलफिल किया जाए। An unstable, badly implemented prototype often becomes the final product. जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, difficult to know how long the project will last. Special tools and techniques are required to build a prototype, and जो ये tools होते हैं वो क्या होते हैं, काफी expensive होते हैं। Applications क्या रहेंगी, एप्लीकेशन से कि कब यूज करना चाहिए, जब रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियर रिक्वायरमेंट नहीं है, अनस्टेबल रिक्वायरमेंट है और बार बार में चेंज हो रही है रिक्वायरमेंट्स, तब हम इस मॉडल को यूज करते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या रहेगा, ये मॉडल कब यूज होता है, टू डेमोन्स्ट्रेट द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जब हमें हमारे प्रोडक्ट की जो टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है ना उसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसे शो करना है किसी और के सामने, तब ये मॉडल अच्छा रहता है यूज करने के लिए। तो ये क्या था, हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल था। नेक्स्ट क्लास में हम इंक्रीमेंटल मॉडल को डिस्कस करेंगे। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या रहेगा, प्रोटोटाइप मॉडल का ही एक टाइप है। अगर हम रिवीजन लें तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या होता है, एक प्रोटोटाइप सबसे पहले बिल्ड किया जाता है। वो प्रोटोटाइप क्या होता है, एक मिनी वर्जन होता है हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट का। स्टेप्स क्या होते हैं कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद एक डिजाइन रेडी करेंगे, डिजाइन के बाद प्रोटोटाइप बिल्ड होगा, फिर कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है, देन रिफाइन द प्रोटोटाइप, एंड ये 4 स्टेप क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। जैसे ही कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया उसके बाद उसकी डेवलपिंग होगी, डेवलपिंग के बाद टेस्टिंग होगी, एंड देन उसको हम डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस करेंगे। तो ये सब क्या है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल के फेजेस है। 4 हमने टाइप देखी यहाँ पे, एक रैपिड थ्रोवे है, सेकंड इवोल्यूशनरी है, थर्ड हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल है, एंड फोर्थ हमारी टाइप क्या थी यहाँ पे, फोर्थ है एक्सट्रीम प्रोटोटाइप। तो ये 4 क्या है, टाइप्स। देन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखे हमने एंड उसके एप्लीकेशंस देखे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा, इंक्रीमेंटल मॉडल रहेगा। ओके, थैंक यू।